हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप सभी लोगों का एसबीआई का अप्रेंटिस का एग्जामिनेशन है और एक फार्मर एसबीआई अप्रेंटिस हैं जो 1 साल तक काम किए हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से सुन लीजिए कि आपका किस तरह का वर्क प्रोफाइल रहता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। अप्रेंटिस जो जॉब टाइम है वो कितना होता है, कितने बजे आना रहता है और कितने बजे लगभग जाना रहता है, वर्कलोड वगैरह एटसेट्रा, अलावेंसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सब कुछ उनके मुंह से सुन लो, ताकि आपको ये लगे कि जो बंदा कर चुका है वो बता रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे और आपके पढ़ाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एटसेट्रा सब कुछ बताया बंदे ने, तो उसको अच्छे से सुन लो, अच्छे से देख लो, ताकि समझ में आ जाए कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या एग्जामिनेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या आपने अगर अप्लाई कर लिया है तब आपको क्या करना चाहिए। मैंने बताया था आपको, जब ये इसका नोटिफिकेशन आया था तभी वीडियो बना के बताया था कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। यही एनर्जी, यही फोकस जो आपके परमानेंट जॉब है उन पे करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप नहीं माने हो तो ये वीडियो देख लो, कोई डिमोरलाइज़ करने के लिए नहीं है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बाद में पछताते खाली रहोगे। वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो मैंने नहीं बनाया है, इनका है। जो भी कॉपीराइट है, जो भी आपका एक तरह से राइट बनता है, ये इन्हीं का है, इन्हीं के चैनल का है, मेंशन है इनके चैनल का नाम। इनके चैनल को आप लोग विजिट भी कर सकते हो। वीडियो को अच्छे से देखो। और देखिए, पहली नोटिफिकेशन जब आई थी तब भी मैंने अपने एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाई थी कि क्या कुछ रहा था। अब ये पार्ट 2 है, इसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताऊंगा कि क्या कुछ है, सारी चीज़ें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई और भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आप तक पहुँच सके। तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, अप्रेंटिस का एग्ज़ाम देखिए, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता पाऊंगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि मैंने एज अ अप्रेंटिस 1 साल वहाँ पे काम किया है। सो पहली बात कि काम कितना होता है अप्रेंटिस में। देखिए, काम की कोई कमी नहीं है, कहते हैं ना कि काम की कोई कमी नहीं है। अप्रेंटिस में आपको काम इतना दिया जाएगा कि शायद आपको कभी कभी फील होने लग जाए कि इससे अच्छा तो मैं कहीं और प्राइवेट जॉब ही कर लेता तो शायद अच्छा होता। देखिए, मैं फीलिंग मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ों को फील कर चुका हूँ, इन चीज़ों को मैं फील कर चुका हूँ। आपको कई बार लगेगा कि इतना तो काम ऑफिसर नहीं करते, इनके क्लर्क नहीं करते, इनके और बड़े लेवल के अधिकारी नहीं करते, तो हमसे इतना काम क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि हम अप्रेंटिस थे, क्योंकि मैं अप्रेंटिस था, और भी जितने थे अप्रेंटिस थे। तो अप्रेंटिस के कोई काम की लिमिट तो नहीं होती कि इतना काम ही करना है। वो अप्रेंटिस है भाई, वो क्लर्क का काम भी करेगा, वो ऑफिसर का काम भी करेगा, वो बड़े अधिकारियों का काम भी करेगा, वो क्लर्क से नीचे वाले अधिकारी का काम भी कर सकता है, वो फॉर्म भी, वाउचर भी फिल कर सकता है, तो कोई भी काम कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि चाय पानी वाला काम, वो अप्रेंटिस का काम नहीं है। इतना भी मत सोचिए कि अप्रेंटिस एग्जाम क्लियर करके तो वो चाय पानी वाला काम करेंगे। तो वो चाय पानी वाले, एक बार बात उड़ी थी कि चाय पानी भी लाना पड़ सकता है, तो चाय पानी वाला आपका कोई काम नहीं है। जरूर कोई जो होता है कि आपको कहीं डाक भेजनी है, कुछ भेजना है, वहाँ पे आपको जरूर जाना पड़ सकता है, वो भी अप्रेंटिस काम कर सकता है, क्योंकि आप किसी काम को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक एज अ अप्रेंटिस काम करें। अब दूसरा, क्या कुछ एक्स्ट्रा हमें कुछ मिलता है कहीं पे कुछ जाने का? सपोज करो हमें ब्रांच ने कहीं भेज दिया, तो आपको जितना का है ना 15,000, उससे अलावा आपको 1 रुपया भी एसबीआई अगर आपको पकड़ा देना, 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मैंने ब्रांच का काम किया है, मैंने बैंक का काम किया, तो मुझे जो है इसके पैसे मिलने चाहिए। आपको कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो सूखा मिलेगा, 15,000 आएगा अकाउंट में, बस आप उससे 1 महीना एडजस्ट करना, क्या है क्या नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और तीसरी बात की जो है, हमें किस तरह से भी टाइम क्या होता है कि काम करने का, कि फिक्स होता है। देखिए, जाने का टाइम फिक्स है, लेकिन आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। वो 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। जाने का टाइम आपका जरूर फिक्स होगा, लेकिन जाने के जब 10 बजे का टाइम होता है, लेकिन कई बार आपको पहले ही कह दिया जाएगा इनके, क्योंकि एसबीआई के बहुत सारे कुछ होते हैं कि आपको 9 बजे पहुंचना है। अप्रेंटिस को कहिए कि 9 बजे आना है, और ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएंगी कि अप्रेंटिस को कहो कि कल सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है ब्रांच में। तो सपोज कर लो जाने का टाइम फिक्स है, लेकिन अब अगर आप सोचो कि हम आ जाएंगे 5 बजे बैंक बंद हो जाता है। बैंक जो है कस्टमर के लिए 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आपके लिए जो है बैंक तब तक खुला रहेगा जब तक बैंक का शटर बंद नहीं हो जाता। जब तक बैंक पूरी तरह से जो है क्लोज नहीं हो सकता, तब तक आपको जो है चांसेस है कि ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलने वाली उससे पहले। तो अपना ध्यान रखना कि आपको प्रिपरेशन का भी ध्यान रखना है अपनी, और कि अगर इस तरह से हो तो क्या हम जो है काम अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे पाएंगे? तो देखिए, प्रिपरेशन पे आप बिल्कुल अपना जो है बहुत कम ध्यान दे पाओगे। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि
कि हम जो है अपना साथ साथ स्टडी भी कर लेंगे, तो बहुत कम, बहुत, क्योंकि आपके पास प्रेशर इतना कि आप काम का प्रेशर इतना, आप इतना भाई आपके पास एग्जॉस्ट हो गए कि आप जो है अपना उतनी आउटपुट से एफिशिएंसी चाहिए उतने पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि विदाउट आउटपुट जो है आपके पास एनर्जी है नहीं, विदाउट एनर्जी आप कैसे स्टडी कर पाओगे, तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो एग्जॉस्ट ही आप इतना हो जाओगे एसबीआई के काम से कि जब अप्रेंटिस का काम करके आओगे तो कि आप उतनी आउटपुट नहीं दे पाओगे जितनी आपको आउटपुट एग्जाम क्लियर करने के लिए देनी चाहिए। सो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह से लगता है कि हम कोई बात नहीं कर लेंगे। देखिए, कर लेना, लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर आप अभी 24 आवर होते हैं एक दिन के, अगर हम उसमें भी नहीं जो है उस तरह से कंपटीशन में आ पा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अप्रेंटिस ज्वाइन करके इतना काम करके एग्जॉस्ट होके आप जो है कंपटीशन में आ पाओगे? आप अप्रेंटिस को ज्वाइन करके आप कॉम्पिटिशन्स को कम करोगे। आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको छोटे में बता देता हूँ कि कैसे। देखिए, अप्रेंटिस आप ज्वाइन करोगे, आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी कि तो वो एग्ज़ाम वही स्टूडेंट ये क्लियर करेगा जिसकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। 15 मिनट के रैपिड फायर राउंड है, तो ऐसा नहीं है कि जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, वो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी वही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा, याद रखना। और थोड़ी सी और एफर्ट हो सकता है कि आपको कोई परमानेंट जॉब दिला दे, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि वहाँ पे लिखा होता है, ये किसके लिए मुझे नहीं पता, ये पिछले साल में लिखा था कि देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन कि एसबीआई आपको रेगुलर करे अगर आप उनके लिए सूटेबल हो, इस तरह से लाइन बोर्ड करके लिखी हुई है नोटिफिकेशन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, पिछले साल नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था। तो यही चीज़ें हैं। बेटेज की बात की, बेटेज इस बार दी जाती है। बेटेज का देखिए, बेटेज का तो बाद की बात है, बेटेज में क्या है, याद रखना कि एनआरए सीईटी आ रहा है, और गवर्नमेंट ने जो है अभी न्यूज़ भी आई है कि एनआरए सीईटी 2021 के स्टार्टिंग से अप्लाई हो जाएगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अप्रेंटिस का एग्ज़ाम आपके आने वाले हो सकता है आपके फ्लो को ख़राब करे, तो इस बात का ध्यान रखना। फिल करने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है उससे अच्छा परमानेंट जॉब पे क्लिक करिए, परमानेंट जॉब पे जो है अपना ज़्यादा ध्यान दीजिए इससे कंपैरिजन की अप्रेंटिस से। तो इन बातों का ध्यान रखें। और जो छुट्टी का है कि इस पे छुट्टी कैसे मिलती है, देखिए 1 महीने की एक छुट्टी आपको दी जाएगी, उससे ज़्यादा अगर आप छुट्टी लेते हो तो उससे क्या जो है आपका 15,000 डिवाइडेड बाय वो 30 कर लो, जितने भी बनते हैं 500, तो वो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, एक छुट्टी आपको दी जाएगी। और यही है कि अगर आपको ज़रूरत है तो इस जो है फिल करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत है तब आप इस वैकेंसी को फिल करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं जो है मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने फ़्लो को ख़राब करोगे। एसबीआई और आपसे काम करवाता रहेगा, अच्छे से काम करवाएगा, और जो है आपको समय समय पर है ना मोटिवेशन भी देता रहेगा कि ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो। आपके लिए बैंक वो करके देगा, लेकिन बैंक आपके लिए, मैं कह रहा हूँ, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कहा था, कुछ नहीं करेगा। तो इनके एसबीआई के थोड़ा सा ये बड़ी अच्छी चाल होती है इनकी कि काम करवाने की, तो इनका मेन मकसद होता है काम करवाना, वो इनका मेन मकसद था फर्स्ट बैच में भी। और बस मैं आपको यही चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन करिए किसी और एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम को फिल करने की गलती मत करना। हायर अथॉरिटी द्वारा हर टाइम पे जब उनको काम निकालना होगा वो आश्वासन देते रहेंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको फील कराएंगे आपको कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बैंक आपके लिए ये करेगा, बैंक आपके लिए वो करेगा। बैंक आपके लिए कुछ नहीं करेगा, बैंक एक्चुअली आपके लिए कुछ नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ आपको चीज़ें भी दिखा देता हूं यहाँ पे, पेपर कटिंग दिखा देता हूं कि जो लास्ट ईयर भी पेपर कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में कि एसबीआई अप्रेंटिस के तहत युवाओं की भर्ती करेगा, ऐसे करेगा। और इस ईयर भी जो पेपर कटिंग में, इस ईयर की पेपर कटिंग भी जो कि आई है, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली जो है ये है लास्ट ईयर की, जिसमें कि कहा गया था कि एसबीआई अप्रेंटिस के तहत युवाओं की भर्ती करेगा, उनके लिए ये किया जाएगा। और ये वाली जो है, ये वाली इमेज आप देख सकते हैं पेपर कटिंग, इसमें आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि इस साल भी जो है 3 साल के लिए इस तरह से भर्ती करेगा। और मैं आपको हायर अथॉरिटी द्वारा भी आश्वासन आपको देते रहेंगे, ट्रेनिंग के दौरान भी दिए जाएंगे, ताकि आप काम करते रहें उनके लिए और उनके जो है टारगेट्स पूरे करते रहें। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि
ट्रेनिंग के दौरान हमें आश्वासन दिया गया था हायर अथॉरिटी के द्वारा कि आपको जो है बैंक नहीं निकालेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन देखिए काम SBI वालों ने निकलवाना है, वो कैसे भी निकलवाएं। कहने में बहुत वर्बली आपको बहुत कुछ कहेंगे, ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन रिटर्न में क्या है, हमारे पास नोटिफिकेशन है जिसमें कि साफ साफ लिखा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का है, आपके लिए ये होगा, वही चीज़ें मानी जाएंगी और कुछ नहीं होगा। आप इस उम्मीद पे मत जाना कि हमारे लिए SBI ये करेगा, हमारे लिए SBI वो करेगा। अगर आप एक परमानेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इसको फिल करने की गलती मत करना। ट्रेनिंग के दौरान जब हमें आश्वासन दिया था, आप लोगों की जो रिपोर्ट गई थी और मैं जो भी आप उस दिन फंक्शन के और आपकी जो प्रोग्रेस भेजी, उससे बैंक ये सोच रहा है कि एक तो इसको ऑल ओवर इंडिया किया जाए, दूसरा इस 1 साल का जो पीरियड आपको दिया उसको 3 साल कर दिया जाए। तो आपके लिए खुशी की बात ये है कि आपको भी 3 साल का मौका मिल सकता है अप्रेंटिस के रूप में या परमानेंट के रूप में। थैंक यू सर।